नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी पे। और जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी यूनानी आक्रमण की और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, आज उसी का कुछ पार्ट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बच गया था। आज उसी को कंप्लीट करेंगे और आज हम आपको एक कहानी की तरह इसको बताएंगे। और अगर आप ये कहानी समझ जाते हैं तो और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और सिंपल तरीका है कि इतिहास को जितना भी हो सके एक कहानी के हिसाब से पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आज हम शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के बाद जो यूनान का शासक हुआ था वो आपका सेल्यूकस निकेटर हुआ, और मगध का जो हुआ राजा वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था वो आपका चाणक्य था। और जब सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त पे आक्रमण किया, 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, तो उसकी पुत्री हेलेना, जिसका दूसरा नाम कार्नेलिया था, उसने अपने पापा से जिद की कि पापा हम भी चलेंगे युद्ध में, और हमको पता है कि आप युद्ध में जीत जाएंगे और हम मगध की राजकुमारी बन जाएंगे और मगध हमारा हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि पुत्री तुम वहाँ ना जाओ, वह युद्ध का मैदान है। लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के साथ में युद्ध मैदान में आ गई। जब दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। युद्ध में ही चंद्रगुप्त मौर्य की नज़र उनकी पुत्री हेलेना पर पड़ी और इसके पश्चात एक संधि हुई। संधि में कुछ क्षेत्र हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि उसने चार क्षेत्र हमको दे दिए, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको कुछ उपहार में दें। तो उन्होंने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए और उसका विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हो गया। और चंद्रगुप्त यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया था। जब विवाह हो गया तो सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि अभी तक हम दुश्मन थे, लड़ाई हुई और हमने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया, पता नहीं हमारी पुत्री किस हाल में होगी। हम वहाँ चलो एक राजदूत भेजते हैं कि देखें उसको खाना पीना मिलता है या क्या उसके साथ व्यवहार हो रहा, कैसा हो रहा। तो उन्होंने क्या किया, एक राजदूत अपना मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। वह जब दरबार में आया तो उसको वहाँ की कोई भाषा नहीं समझ में आ रही थी, कुछ वह समझ नहीं पा रहा था और वह उससे कोई बात नहीं हो पा रही थी और वो दिन भर टहलता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक बुक लिख डालूं, और अपनी बुक का नाम उसने इंडिका रखा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के कल जो हमने लेक्चर बताया था उसमें उनको कुछ नाम दिए गए थे, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकॉप्टस, 3 नाम दिए गए थे। एक कहानी और इसके माध्यम से हम जानते हैं कि जो ये नाम इनको दिए गए थे, इनकी पत्नी द्वारा हेलेना ने इनको उन्हीं नामों से पुकारना शुरू किया। सुबह सुबह जब उठे तो हेलेना जो है उनको इन्हीं नाम से हे एंड्रोकोटस, हे सेंड्रोकोटस, हे एंड्रोकॉप्टस, इन्हीं नामों से उनको पुकारती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन नाम को सुनते सुनते प्रॉब्लम होने लगी कि चंद्रगुप्त मौर्य परेशान हो गए और उन्होंने
जैन गुरु भद्रबाहु के पास अपनी समस्या को लेकर गए तो भद्रबाहु ने उनको जैन धर्म अपनाने के लिए कहा और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया। जैन धर्म अपना लिया। उसके पश्चात ये जब घर गए तो फिर अपनी पत्नी से परेशान होकर कि वह सुबह सुबह आती थी और उनको कहती थी, हे सेंड्रोकोटस, हे एंड्रोकोटस, हे सेंड्रोकोप्टस, इन नामों से परेशान होकर चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईस्वी में श्रवणबेल गोला जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ पर चले गए और अपना शरीर का त्याग किया। एक पॉइंट और है कि जो शरीर का त्याग किया था वो संथारा पद्धति से किया था। संथारा पद्धति से किया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके आए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। एक पॉइंट ये भी याद है कि चंद्रगुप्त ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है यह प्राचीनतम अभिलेख है और 298 ईस्वी में अपना प्रशासन पुत्र बिंदुसार को सौंपकर इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मौर्यकालीन, अशोक, बिंदुसार इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें सुझाव ज़रूर दें। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।